धनबाद जिला के झरिया पाथरडीह चासनाला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कोयलरी के डीप माइंस खान खदान में कोयला उत्पादन कार्य करने के दौरान खदान में पानी भर जाने से प्रथम पाली की 380 मजदूरों की जान चली गई थी। तब से आज तक सेल चासनाला की ओर से शहीद मजदूरों की याद में शहीद स्मारक स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस साल चासनाला सेल कंपनी की ओर से उस हादसे की याद में उस घटना से जुड़ी दृश्य को दर्शाने का काम किया है। वह खान दुर्घटना ने पूरा एशिया महादेश को हिलाकर रख दिया था। उस खान दुर्घटना की कहानी इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप बेशुमार हो गया। उसी खान दुर्घटना पर अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा की काला पत्थर फिल्म बनी। 27 दिसंबर 1975 के दोपहर 1:35 बजे चासनाला खान में जल समाधि की घटना हुई थी। आज भी उस घटना के खतरों की घंटी को बजाकर सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण देकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। उस घटना का जांच में सामने आया कि दुर्घटना खदान के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा था कि उस खान दुर्घटना में 380 मजदूरों की जान चली गई। खान दुर्घटना में कई मां की गोद सूनी हो गई, कई सुहागिनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया, कईयों के सिर से पिता का साया उठ गया और कईयों बहनों ने अपना भाइयों को खोया। आज उस काली अध्याय का 49 बरसी है। सेल द्वारा उन शहीद मजदूरों के याद में एक शहीद स्मारक स्थल बनाया गया, जहां पर आज शहीद मजदूरों को याद करते हुए शहीद के परिजन, सेल के अधिकारी, यूनियन नेता और विभिन्न पार्टियों के लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 375 मजदूर जो समाधि ले लिए थे, 375 आज हम लोग हृदय से इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, ताकि जितने भी इनके परिवार है उन परिवार को शक्ति प्रदान करे। ईश्वर से कामना करते हैं उनको शक्ति मिले, उनके परिवार को, उनके परिवार आगे बढ़ते रहे। दुखद घटना हुई थी, अब तो वो घटना काफी पुरानी हो गई। हम लोग तो उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान दिया। लेकिन आज जब ये उत्तराखंड में घटना हुई, जब सुरंग बंद हुआ, उसमें 41 मजदूर फंसे थे और उसके बाद सरकार ने प्रयास करके उन मजदूरों को न केवल बाहर निकाला, उनको सबको सकुशल बाहर निकाल करके उनके परिवारजनों का चिंता किया। तो आज यह अफसोस होता है, आज इस बात को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं हम कि यह प्रयास क्यों नहीं हुआ। उस समय की सरकार ने इस प्रकार की कोई प्रयास को नहीं किया, बल्कि मजदूरों को जो दबे थे उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। तो यह परिवर्तन तो जरूर आया है और यह अफसोस होता है थोड़ा सा कि जब हम कर सकते थे, हमारे भारतवर्ष के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब तो जो बातें गुजर गई वो गुजर गई। लेकिन हम इन तमाम मजदूरों के तो अपने दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज 27 दिसंबर को हर वर्ष, मैं जब से चुनाव मैंने जीता है, मैं हर वर्ष यहाँ पर आती हूँ और ये वाकई में काला दिवस है हमारे खनन क्षेत्र के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी खनन दुर्घटना जिसमें 375 लोग एक साथ काल के गाल में समा गए, इतनी बड़ी जो है दुर्घटना बहुत कम देखने को मिलती है और हुई और बहुत ही दुखद है ये। आज यहाँ भी इस कार्यक्रम में जो श्रद्धांजलि सभा यहाँ होती है, उसमें इतने दुख के साथ उसी परिवार के लोग आज भी कमेटी मेंबर हैं जो इस कार्यक्रम को करवाते हैं। दिन भर का कार्यक्रम होता है यहाँ पर। मेरी जो है मैं इन लोगों के साथ सदैव खड़ी रहती हूँ। यहाँ पर आकर आपको पता है कि यहाँ प्रबंधन भी आता है, हम सारे अपनी सब बातें रखते हैं। आज का दिन नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी बात होती है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने हर साल आती हूँ और मुझे बहुत एक अंदर से एक दुख होता है, क्योंकि किसी का चले जाना इस तरीके से जहाँ आपको वो इंसान देखने तक को नहीं मिला होगा, ये बहुत भयावह है। और कहीं ना कहीं ये दिन उस दिन इस बात को भी याद दिलाता है कि हमारा जो क्षेत्र है, हम जब अपना झारखंड में इस परिक्षेत्र की बात करते हैं तो खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए कि इतने सारे परिवार एक साथ उजड़ जाएं। ये दिन हमें याद दिलाता रहता है, ये दिन हर प्रबंधन को जो कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उनको ये याद दिलाता है कि इतनी लापरवाही कभी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना हो।